प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि फास्टिंग प्रेयर करने का मौका दिया। आप सबके लिए प्रार्थना करने का प्रभु मौका देता है और आप सबके लिए के पास वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने जो भी हमें वचन से अगुवाई करी है। तो आइए आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित और परमेश्वर का वचन भी हम सबके लिए जीवित है। तो आइए आज का जो हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 6 का 8 और 9 कोई वचन पढ़ेगा। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि किस तरह से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो हम इसी वचन में देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें वचन देकर आशीषित करा है कि अपने लोगों से कहता है कि ना तो तुम उन्हें क्या करना, उन्हें आज्ञा दी। जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दी तो उसने कहा कि तुम अपने लिए क्या दो दो कुर्ते मत लेना। जब उसने दो दो करके लोगों को भेजा तो उन्हें उसने अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार के लिए लाठी या छोड़ या कुछ भी ऐसी चीज ना लेना जो तुम्हारी आवश्यकता से ज्यादा हो। जो तुम्हारी आवश्यकता हो बस उतना ही लेना। जैसे 10 में लिखा है कि उसने उनसे कहा कि जहाँ कहीं तुम उस घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो, और उस स्थान के लोगों जो तुम्हें ग्रहण ना करें, तुम्हारी ना सुने तो वहां से चलते हुए अपने तलवों की क्या करो, धूल झाड़ डालो। तो जहाँ परमेश्वर हमें धूल झाड़ने के लिए कह रहा है, वहाँ जगह के लिए 13 में देखेंगे जिस तरह से उसमें लिखा है कि और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालो, बहुत से बीमारों को चंगा करो। वो कह रहा है तेल मलकर उन्हें चंगा करो। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा किस तरह से हमसे बातचीत करता है। प्रभु महान और आदर के जोग परमेश्वर है, स्तुति के जोग परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि मेरे काम को के कारण लोग बदनामी करें। जिस तरह से यात्रा पर भरोसा, प्रभु ही आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा। कम सामान बड़ा विश्वास, और जब हम कम सामान लेके चलते हैं तो हमारा विश्वास बड़ा होता है। तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा, विश्वास की यात्रा कैसे शुरू करें। तो जिस तरह से अभी हमने पढ़ा वचन में 8 और 9 में कि जब आपके पास कुछ नहीं है तभी परमेश्वर सब कुछ बन जाता है। जब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बन जाता है तो हमें इन संसारिक चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज्ञाकारी जीवन प्रभु की सेवा में कैसे बढ़ें, तो हमें परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं कि हम उसकी सेवा में कैसे बढ़ें। सादा जीवन, गहरा विश्वास यीशु की अद्भुत शिक्षा है। परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखिए, और परमेश्वर पर जब हम निर्भर रहते हैं तो हमें किसी बात की कोई घटी नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारे जीवनों को बदलने का मार्ग हमें दिखाता है कि किस तरह से हम अपने जीवन को बदलें। जिसके पास प्रभु है उन्हें किसी भी के सहारे की जरूरत नहीं है। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि कुछ मत लेना, गहरी यही शिक्षा है। और विश्वास, सच्चाई और शिष्यों का जीवन भी कैसा होना चाहिए। आप सब कुछ जानते हो कि कैसा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में हमें बताना चाहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत करी। आपने देखा, किसी पर निर्भर मत हो, किसी चीज पर निर्भर मत हो, सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहिए, परमेश्वर के वचनों पर निर्भर रहिए। कि चेलों ने को ये सिखाया कि परमेश्वर उनकी सब जरूरतों को किस तरह से पूरी करता है। यीशु ने उन्हें कहा कि ना तो रोटी न अली न पैसा साथ लेना, और उनसे किसी चीज के लिए मना नहीं करा, बस इतना कहा कि मतलब थोड़ा ही, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना। जिस तरह से वचन में पढ़ेंगे, किस तरह से वचन में लिखा है कि मत्ती 10 का 9 और 10 में कोई पढ़ेगा। अपने पटुकों में ना तो सोना, ना रुपए और ना तवा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। सभी वचनों में इसी तरह से लिखा हुआ है कि तुम अपने साथ ऐसा कुछ ना लेना। जिन लोगों को उपदेश देते हो, उन्हें चंगा करते हो, उन लोगों को उनका भोजन सामान उन्हीं के द्वारा मिल जाता है। जिस तरह से किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, उसी के द्वारा हमें भोजन वस्तु मिल जाती है। जिस तरह से 10 के 10 में अभी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर किस तरह से मजदूर को मजदूरी देता है। अगर दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे मत्ती 10 का 10, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों की शिक्षाओं को पूरी करता है, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है हमसे। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रुपए और ना तवा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो दो कुर्ते और ना जूते, लाठी रखो लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि 10-10 के अनुसार यीशु ने कहा कि मजदूर को उसका भोजन
मिलना चाहिए। जैसे अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से हमें, यहाँ मत्ती 10:10 में कहता है कि मजदूर को अपना भोजन मिलना चाहिए उसी सेवकाई में से। देखेंगे पहला कुरिन्थियों 9:14 में किस प्रकार से लिखा है। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसकी जीविका उसी शुभ समाचार से होती है। तो हमें कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनियों। अगर हम पहला तीमुथियुस 5:18 में पढ़ेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना दबाना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। किस तरह से मरकुस इस बात को बता रहा है कि किस तरह से चेलों के जूती लाठी ले जाने की अनुमति दी गई। जैसे अभी हम 8 और 9 पद में पढ़ा, किस तरह से अभी हमने 9 और 10 के अनुसार यीशु ने उसने अपनी चेलों को आज्ञा दी थी कि लाठी व जूती साथ ना ले जाएं। अधिकांश बाइबल शास्त्र का विचार है कि यीशु ने विभिन्न यात्रा के लिए विभिन्न निर्देश दिए। जूती लाठी जैसे वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें लिख रही है कि हमें मार्ग के लिए क्या ऐसी बहुत सारे सामान को नहीं ले जाना चाहिए। जो हमारी आवश्यकता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम ले जा सकते हैं। तो यीशु का हमारा ये नहीं था कि तुम ऐसी अपनी कुछ आवश्यकता के अनुसार अपनी चीज़ें ना ले जाओ। तो यीशु कहता है कि मतलब तुम्हें जो आवश्यकता हो उसी वस्तुओं को तुम्हें लेनी चाहिए और उन्हें अन्य सभी वस्तुओं के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। अपने पास जो भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है तुम आप उसे लेके जा सकते हो। बाकी सारी वस्तुओं के लिए क्या करना है, तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। देख रहे हो कितने चमत्कार होते हैं। तो भैया चमत्कारों में ऐसा मत करो कि परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष दे दी है तो हम उसकी आशीष को पता क्या करें। जैसे तेल, और अभी तेल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से तेल लगाकर प्रार्थना करो तो लोग चंगे हो जाएंगे। अरे भैया वो चंगाई के लिए तेल दिया, हमें बिजनेस करने के लिए तेल नहीं दिया। हमें जो बाइबल वचन दिया है हमें फ्री में गिफ्ट करने के लिए दिया है, उसका बिजनेस करने के लिए नहीं दिया है। तो आज बहुत सारे लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया और अपने धर्म को बदनाम कर दिया कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। और आज लोग मौका देखते हैं कि मतलब किसी तरह से हम मसीह विश्वासी लोगों पर क्या करें, हमने करें और उनको बदनाम करें, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की सच्चाई नहीं दिख रही। सिर्फ उनको लोगों के काम दिख रहे हैं जो वो बिजनेस कर रहे हैं कि वो तेल पानी का बिजनेस कर रहा है, कोई मतलब बाइबल का वचनों का बिजनेस कर रहा है। तो इस चीज़ों को दुश्मन क्या करता है, वो देखता है कि अच्छा ये तो पैसे कमा रहे हैं, अब मैं इनका क्या करता हूँ, इन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाता हूँ। और जब धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं तो उन पर कोई ऐसा आरोप, कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि मतलब उनको वो साबित कर सके कोर्ट के आगे। और जो भी आता है परमेश्वर के आगे सच्चे मन से आता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो अपने विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगा हो जाता है। तो जब कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु उसके प्रार्थना का उत्तर देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर भीड़ में नहीं है। परमेश्वर ने वायदा करा है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँगा। तो परमेश्वर हमारे बीच में, और आप विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर हमारे बीच में। आप अपनी कलेसिया को छोड़कर नहीं जाइए, आप अपनी कलेसिया में बैठिए और अपने पास्टर को भी समझाइए कि पैसा आप इधर उधर आप भी मत भागो, ना ही हमें भी लेकर जाओ। आप एक ही जगह बैठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को देखें। आज ये मेरा विश्वास है कि प्रभु ने जो फास्टिंग के समय मेरे मन में जो बात डाली और मैंने जो बात आप तक पहुंचा दी, और आप विश्वास कीजिए परमेश्वर ने जो वायदा करा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँगा। तो परमेश्वर और आपके हमारे बीच में, और आप विश्वास के साथ इन बाइबल वचनों को पढ़ें और इनसे सीखें परमेश्वर ने किस तरह से आज्ञा दी और किस तरह से लोगों के जीवनों में काम किया। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचनों के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा। मैं उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लेकर आ रही हूँ जो हमारी वीडियो को देखते हैं। खुदावन उनके जीवनों में जो वचन फलवंत हो जाए, खुदावन उनकी किसी भी कोई भी समस्या, उन समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं प्यारे जो वह परमेश्वर। आपने कहा है कि सेहत में दिया है, तुम लोगों को सेहत में दो प्यारे जो वह परमेश्वर। मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि वो तेरी आशीषों को प्यारे पिता परमेश्वर बिजनेस में ना बदलें प्यारे जो वह परमेश्वर। मैं उन सभी मसीह विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए प्यारे जो वह परमेश्वर। जहाँ जहाँ सताव हो रहे हैं वहाँ लोगों की आप सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर आप सबके रक्षक सहायक है मेरे जो परमेश्वर, मेरे देश की सुरक्षा आप हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सबके मेरी क्रिसमस आने वाले साल के लिए सबके लिए यही दुआ करती हूँ खुदाबंद सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, किसी बात की कोई कमी घटी ना हो। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं उन्हें भी बड़ी आशीष बरकत देना प्यारी जो परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते पिता हम जो भी मांगते हैं यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।